तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से करते होंगे। तो चलिए आज क्लास 10th का जो चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो है उसका कुछ आज हम VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए तो आज पहला ऑब्जेक्टिव है कि वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है, क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया, यानी एशिया महाद्वीप में वियतनाम स्थित है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, वियतनाम पर किस देश का उपनिवेश शासन था, यानी किस देश ने इसको उपनिवेश बनाया हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस ने ही क्या किया था, उसको गुलाम बनाया हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम की राजधानी कौन सी थी। तो बताइए इसमें से कौन होगा। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हनोई, यानी हनोई जो था वियतनाम की राजधानी थी। चलिए आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वियतनाम के दक्षिण भाग की राजधानी कौन सी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी वियतनाम बता थे 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाँ, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका 5वां है, तोकिंग अन्नाम और कोचिंग चाइना किस देश का भाग था, है ना। ये 3 जो क्षेत्र था किस देश में था, भारत या चीन या वियतनाम या जापान। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वियतनाम, यानी वियतनाम में ये तीनों क्षेत्र आते थे। चलिए आपका जो छठा है कि फ्रांस ने वियतनाम को किस नाम से जाना जाता है, यानी फ्रांसीसी लोग वियतनाम को किस नाम से जानते थे, इंडो चाइना नाम से या इंडोनेशिया या किस नाम से जानते थे। तो ए हो जाएगा इंडो चाइना, है ना। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम के लोग मुख्य किस फसल की खेती करते थे, है ना। तो गेहूं, धान, कपास, जौ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वो लोग धान की खेती करते थे। चलिए आपका जो है 8वां है कि फ्रांस ने वियतनाम में कौन सा पौधे बड़े पैमाने पर लगवाया, यानी फ्रांसीसी लोग ने वियतनाम से कौन सा पौधे सबसे ज़्यादा लगवाते थे, रबर, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रबर। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम में किस प्रकार का कर लगाया, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वैसे तो कर अधिक था लेकिन नमक कर, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नमक कर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां कि वियतनाम की बहुसंख्यक जनता किस धर्म को मानते थे, यानी वियतनाम के जो लोग थे वो किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा थे। आगे 11वां है कि वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन कब शुरू हुआ था, है ना, कौन सा शताब्दी में हुआ था। तो 19वीं सदी में वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम के क्रांतिकारियों ने किस देश से प्रेरणा ली, है ना। तो वैसे तो फ्रांस है ना, इसे और सभी देश से लिया था। तो इसमें ऑप्शन आपका जापान हो जाएगा, है ना, जापान से उन्होंने प्रेरणा ली थी। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर है कि गो इक्वेस्ट आंदोलन किससे से जुड़ा है ना। ये तो ये हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ था, है ना। चलिए आपका अगला है 14 नंबर कि जो फान बोई चाओ किसके समर्थक थे। तो ये राजशाही के समर्थक थे, है ना। ये चाहते थे कि फ्रांसी को भगा दिया जाए और राजशाही को लागू किया जाए, ठीक है। चलिए अगला है 15वां नंबर कि फान वाओमिन किस विचारधारा के पक्षधर थे। तो इसमें किसका थे, वो लोकतंत्र के पक्षधर थे, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर कि वियतनाम राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। तो इसका सभी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता, समानता, प्रतित्व, ये भी था इसका, है ना। चलिए अगला है 17वां नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा देश फुकुओका आंदोलन का केंद्र था। तो ये जापान में हुआ था, है ना। फुकुओका आंदोलन जो था जापान में हुआ था, ऑप्शन बी। चलिए अगला है 18वां नंबर कि वियतनाम में पहली बार छपाई प्रेस किसने लगाई थी। तो ये फ्रांसी के द्वारा ही लगा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा,
है ना, यानी फ्रांसीसियों ने। चलिए 19वां नंबर सवाल है कि वियतनाम राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हो ची मिन्ह ने लगाया था। चलिए आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वियतनाम के मजदूर ने 1930 ईस्वी में किस संगठन का निर्माण किया था? तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, है ना। तो आज ने हमने 20 ऑब्जेक्टिव को देखा, है ना। कल भी हम आपको इससे आगे ऑब्जेक्टिव जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।